सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। कि जो न माने गुरु की सीख, ले कटोरा और मांगे भीख। मैंने एक बार कहावत सुनी थी मैं कि जो न माने गुरु की सीख तो प्रैक्टिकल बात है, कुछ मानते कुछ नहीं मानते, पर ले कटोरा और मांगे भीख, ये कौन सा श्राप है, गुरु का अभिशाप है, क्या चीज़ है ये। तो बड़े दिन में कहानी पढ़ी तब सब वो लाइन का अर्थ समझ में आए कि जो न माने गुरु की सीख, ले कटोरा और मांगे भीख। जिनके जीवन में गुरु होते हैं वो प्रयास तो करते ही गुरु की बात मानी जाए, पर इंसान का मन है कभी मानता और कभी नहीं मानता। आप सबके जीवन में गुरु रहे होंगे और होंगे, तो जैसा गुरु ने कहा अक्षरशः क्या वैसा मान पाए? कभी कभी चूक हो जाती है कि मानो का मन है, कभी कहता ठीक है मान लेते, मतलब क्यों नहीं, मतलब क्यों ही तो अरे कौन करेगा। आचार्य महाराज कभी किसी को कुछ कहते नहीं थे, पर ये ऐसा भी नहीं है कि नहीं कहते थे। तो ऐसे बहुत कम सौभाग्यशाली रहे होंगे जिसे कहा हो ऐसा कर ले, ऐसा कर ले। हम दान के क्षेत्र में तो नहीं जानते, पर त्याग के क्षेत्र में से कई लोगों हमने देखा है कि गुरुजी कहते थे भैया दीक्षा के भाव बनाओ, दीक्षा के भाव बनाओ। तो कैसा आचार्य महाराज कह रहे हैं, दो चार उदाहरण तो मेरे जीवन के सामने मैंने देखे हैं कि दीक्षा के भाव बना, कुछ न कुछ टालम टोल कर गए, कोई घर का बहाना बना, कोई स्वास्थ्य का बहाना, और जब उनको अनुकूलता बनी कि आचार्य से अब अनुकूलता है, तो गुरुजी के भाव नहीं बने। तो आज तक दीक्षा के तलाश में सफेद कपड़े पहन के घूम रहे हैं। तो जब गुरु ने कहा था कि बेटा मेरी बात सुन ले, मैं तुझसे कह रहा हूं, पर नहीं, उस समय नहीं मानी। अब गुरुजी रहे नहीं, अब क्या होगा? अब कौन उद्धार करने वाला है? तो जिसने गुरु की बात एक बार में मान ली उसका बेड़ा पार। और जब नहीं मानते बाद में वो घटनाएं घटती है तो मन में कैसी टीस लगती है कि काश उस समय गुरु की बात मान लेते तो क्या होता। एक घटना मैंने कहीं सुनी, पूरी कंफर्म तो मुझे नहीं है। एक बार आचार्य महाराज ने एमपी कोई क्षेत्र, याद कोई क्षेत्र मंदिर जो भी था, किसी व्यक्ति से कहा कि देखो तुम समाज के बड़े व्यक्ति हो, कोई कुछ रहा होगा अध्यक्ष वगैरह, कि तुम समाज के बड़े व्यक्ति हो, तुम पहला प्रयास करो, मंदिर बनना है, तुम पहला प्रयास करो, तुम प्रयास करोगे तो लोग जुड़ जाएंगे उससे। तो आचार्य जो भी उसको कहा हो, राशि के बारे में जो भी कहा हो, उसने एक सिरे से मना कर दे कि आचार्य मेरी अनुकूलता नहीं, पर अध्ययन के हिसाब से था कि इसकी अनुकूलता है, ये कर सकता है, तो उसके जो भी भाव रहे उस समय। अब वो उसके पीछे हटने से उतना माहौल नहीं बन पाया इतना आचार्य महाराज सोचते थे। आचार्य महाराज दबाव तो किसी को देते नहीं थे, उनका काम था प्रेरित करने का। तो आचार्य ने प्रेरणा दी कि कर ले ऐसा तो ठीक रहेगा, वो व्यक्ति नहीं माना। अब योग संयोग की बात कि कुछ दिन बीते, वो उसका बेटा है बेटी जो भी रहा हो, या आजकल वो क्या चलते हैं, वो खेलते हैं मोबाइल पे, खेलते हैं लोग गेम, या उससे कोई व्यापार में पैसा लगाए, कोई भी कारण रहा हो, जीत, हाँ वो भी शेयर मार्केट कुछ था, जो भी था वो घटना, मुझे याद नहीं क्या घटा उसके साथ उसे। ऐसी कोई घटना घटे कि जितना आचार्य महाराज ने कहा था उससे 10 गुना पैसा उसका उसमें निकल गया। तो घटना जो मैंने सुनी, दीक्षा के पहले घटना सुना बताऊँ मैं, जब घटना सुनी मैंने
तो मैं कि आचार्य महाराज की वाणी में इतना दम है कि मान लो मुख से निकल गया, वो नहीं माना। गुरुजी ने यह मन में नहीं सोचा, पक्की बात है, गुरुजी बहुत पवित्र इस मामले में। फिर लगता तेरे को तो कर सकता तो कर दे, उन्हें अच्छे भाव से कहा होगा। पर इंसान की उस समय पुण्य भी तो हो कि क्षमता थी, वो किसी कारण से छुपा गया और बाद में वही बात घूमते घूमते कैसे निकली। वो कई लोग गुरुजी पास आ, आचार्य महाराज उनका फला फला का स्वास्थ्य ठीक नहीं, उनका ऑपरेशन कराना है। तो गुरुजी ऑपरेशन के खिलाफ मूड में तो कभी रहते ही नहीं थे। जब भी करा कि नहीं नहीं थोड़ा रुको थोड़ा रुको। ऐसे गुरुजी ने कई लोगों को जीवन दान दिया है। कोई ऑपरेशन के लिए आया, नहीं थोड़ा रुको सब ठीक हो जाएगा। वो जो वो कहते थे अक्षरशः बेसी घटना घटती थी। एक घटना मुझे फिर याद आई कि गुरु की वचन में कितनी ताकत होती है। अभी वर्तमान में जो जबलपुर में अशोक चावल का परिवार है, जानते हैं आप लोग को, बहुत गुरुजी का अनन्य भक्त परिवार है। और वर्तमान में वही जो मंदिर बन रहा है दयोदय में, उसकी लीड उन्हीं के हाथ में है भी। उनके पिताजी को वो क्या बोलते थे, नाम वो जैसे नाम से बोलते, पापा नहीं बोलते, कुछ बोलते थे वो लोग घर में। वो गुरुजी के अनन्य भक्त, उनके पिताजी, उन्हीं के परिणाम से पूरा परिवार जुड़ा था। गुरुजी ने कह दिया अशोक ये काम करना है, तो पिताजी कहते जाओ सब काम छोड़ो, जो गुरुजी का करो पहले। वो बीमार पड़े, बीमार पड़ने में उनको दिल्ली या बॉम्बे एडमिट किया गया। अच्छा बड़ा हॉस्पिटल, संपन्न परिवार है, एडमिट किया गया। अब हुआ है कि एडमिट करने के बाद जो स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होना था वो आने को तैयार नहीं है। ऐसे करते करते 15 दिन बीत गए कि अब सुधार होगा, अब सुधार होगा, अब सुधार होगा। तो अशोक गुरुजी के पास पहुंचा कि आचार्य महाराज पिताजी के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं है और डॉक्टर छोड़ने को तैयार नहीं है, करा क्या जाए। अब गुरुजी ने कोई मेडिकली पढ़ाई तो करी नहीं है, उनके पास तो अलौकिक ज्ञान, दिव्य ज्ञान है, जबकि वो दिल्ली में है एडमिट। और गुरुजी कहाँ है? सर कुंडलपुर घटना है। गुरुजी कुछ देर सोचते रहे, वो बोलते हैं सुनो अशोक अपने पिताजी को शिफ्ट करो वहाँ से। चाचा हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनका शिफ्ट करके खुश हो गया तो बोले मैं कह रहा हूँ ना उनको शिफ्ट करो। आचार्य महाराज ने अपने कहने पर कि तुम मैं कह रहा हूँ शिफ्ट करो, बोले वहाँ से निकालो उनको और किसी और हॉस्पिटल में लेके जाओ। वहाँ से उनको निकाला कि ठीक है आपने कह दिया अच्छा मान ले अशोक ने बात कि चलो गुरुजी ने कहा है हम काम करेंगे। निकाला और जैसे अगले हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, 3-4 दिन में उनका स्वास्थ्य ठीक होने लगा। वो दौड़ा दौड़ा आचार्य महाराज पापा ठीक होने लगे। तो ओम शांति। ऐसे तो मुझे एक आध दो उदाहरण ध्यान होंगे, आप सब जुड़े आचार्य महाराज से। ऐसे आपको उनके जीवन के कई एग्जाम्पल याद होंगे कि जो उन्होंने कहा और एक बार में जो मान गया उसकी तो लगी लॉटरी। और जिसने जहां थोड़ी सी आपकी भाषा में 3-5 करी उसका तो पूरा 9-2-11 ही हो गया दुनिया से। तो ऐसी उनके वचन सिद्धि थी। जब मेरी दीक्षा का समय आया तो आचार्य महाराज कहते हैं मुझसे कि तुमने वो संघ में रहने का निवेदन किया था ना। मैंने कहा हाँ किया था। तो हमने सोचा तुम लोगों के बारे में कुछ, तुम क्या आचार्य महाराज कोई समस्या है जॉब संबंधी, तो अभी तो पॉसिबल नहीं है। तो जैसे मैंने पॉसिबल नहीं है कि अभी दीक्षा ड्रेस चेंज अभी कर देंगे आप, तो क्या होगा। गुरु जी एकदम शांत। मेरे को लगा मैंने कोई गलत तो नहीं बोल गया आचार्य को, एकदम चुप। तो बोले क्या समस्या तुम्हारी। मैंने अपनी समस्या पूरी बता दी। तो बोलते हैं तुम जिस व्यक्ति की बॉस की बात कर रहे हो, मैं सारा इंडिया में था पहले, मैंने बहुत साल काम किया उसमें। बोले वो व्यक्ति मेरे पास आ सकता है क्या। वो आ सकते हैं। क्योंकि तो सोचा ही नहीं कभी। मैं ठीक है। उस व्यक्ति में फ़ोन लगाया, मैं ऐसी सी बात और आप आ सकते हैं क्या। तो वो तो उसने नाम सुना गुरुजी कहीं पे, वो तो बिहारी व्यक्ति बीके सिंह, कि हाँ हाँ बिल्कुल मैं तो आ जाऊँ, उनका नाम सुना है मैंने। वो अभी बोला सुबह हाजिर। हम लोग उसमें बीनावारा में थे। सुबह आ गया, कहाँ है गुरुजी। मैं कह रुको थोड़ा भी पेशेंस रखो, मिलवाते हैं। जब मैं गुरुजी पास ले गया, वो आदमी बिहारी 1 नंबर का
सुनने को तैयार नहीं किसी, बहुत तीखा था वो बिहारी। वो जैसे गुरु जी के रूम में घुसा ऐसे देखेंगे बैठे बैठे, इनकी इसको हुआ क्या भाई? तो आचार्य जी का ये आपके संस्था में कुछ कार्य करते हैं और इनकी धर्म में आगे बढ़ने की रुचि है, हमने भी कुछ सोचा इनके बारे में, पूरा समूह इन लोगों का, तो आप इनको फ्री कर सकते हैं क्या? जबकि कहीं से क्या होगा, उसमें कैश का लेन देन होता था, बहुत सारी जिम्मेदारी मेरे पास थी उसकी। तो मैं क्या हाँ करेगा नहीं ये? पर देखिए गुरु जी क्या कहा, क्या आप इनको मुक्त कर सकते हैं क्या, इनको फ्री कर सकते हैं जी? मैं क्या गजब आदमी भाई, कोई एंगल से नहीं कर सकता किसी एंगल, इतने पेपर थे उसके सारे जिम्मेदारियां कि जी। बोले वो कैसे, ये भी हो जाएगा। मैं सूट के 2-4 पेपर निकाला कि जैन साहब साइन कर दो आप तो यहाँ पे। मैंने वही गुरु में साइन करी बैठ के। तो क्या हुआ? बोले होगा अच्छे से फ्री है। जबकि महिमा गुरु जी बोले अब क्या विकल्प है? मैंने कहा अब कोई विकल्प नहीं आचार्य सी। और वाकई में उस दिन मैंने गुरु जी की बात मान ली, जो आज यहाँ बैठा हूं। वो नहीं मानता तो दद्दा कहाँ संसार में भटक रहे होते, ये तुम्हारे बिना चटे की जमीन बैठे होते, हम भी सुन रहे होते। पर एक बार में गुरुजी ने जो कहा कि बेटा मेरे मन से निकला है शब्द, कि गुरुजी कोई बात बोलते थे पूर्वा पर विचार करके बोलते थे, उनके बातों में पहले बहुत गहराई से अध्ययन होता था, तब उनके मुख से वाणी निकलती थी। ऐसा नहीं कि आया और बोल दिया, नहीं। एक घटना मुझे अपने जीवन की और याद है, जो मेरे जीवन के उत्थान में बहुत बहुपयोगी सिद्ध हुई। वो जब सन 2009 में 2 मार्च सन 2009, स्थान जबलपुर मड़िया जी, समय 1:20। एक मुनिराज मेरे कक्ष में आए कि आपको आचार्य याद कर रहे हैं। तो मुझे याद कर रहे? हाँ। उसके एक दिन पहले मड़िया जी का पंचकर्णा संपन्न हुआ था, बुला रहे हैं आपको, कि मुझे बुला रहे हैं कि उसके पहले आचार्य माँ से डायरेक्ट संवाद था नहीं, जो प्रायश्चित संबंध छोटे मोटे संवाद हुए थे, मुझे बुलाया। क्यों? बोले मुझे पता नहीं। तुम क्या मजाक कर रहे हो? बोले मजाक क्यों करूँगा, बुलाने चलो। तो वो मुनि महाराज हम दोनों पहुँचे, कुछ मुझे वो देखा, मुस्कुराए, हाँ हाँ आ जाओ। अंदर गए, अब वो मुनि महाराज खड़े थे मेरे सामने। क्या काम है आपका यहाँ पे? चलिए। वो बाहर कुछ श्राव बैठे थे, तो कार्यकर्ता की ओर देखा, क्या हो रहा है सब, ये क्या हो रहा है सब, हम कैसे काम करेंगे, चलिए सब यहाँ से। सब बाहर। अब गुरु जी और मैं, गुरु जी मुझको देख रहे थे, अब मेरी सांस ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे। गुरु जी का ऐसा प्रताप था, प्रभाव नहीं, उनका प्रताप था कि जिसको देख ले वो आधा तो वो सही काम करके आया तो फूल खिले, वो कुछ गलती हुई है तो सांस सूख जाए अंदर की, ऐसा उनका प्रताप था। हम दोनों कक्ष के अंदर गुरु जी को देख रहे थे। इतने में आ गए एक मुनिराज प्रायश्चित के लिए। क्या प्रायश्चित चाहिए? बोला ना बाद में आना। क्या 6 बार आ गए कि मूलाचार में लिखा है कि शिष्य अब तक 6 बार निवेदन ना करे, गुरु प्रायश्चित ना दे। कि 6 बार आ गए, बोले बाद में आना। वो चले गए। अब मेरे तो और हालत खराब कि इसको उनको रवाना कर दे, इनको रवाना कर दे, पब्लिक बाहर के सब साफ, मामला क्या है? तो मैं ऐसे जैसे दूरी पे बैठ गया। बोले जरा, मैं आधा पास में आया, बोला नहीं जरा। अब मेरे और गुरुजी मात्र 2 से 3 फीट की दूरी। गुरुजी बोलते हैं, विराट सागर जी हमने आपके बारे में कुछ सोचा है। एक तो उनका तब दिव्य चेहरा, सूर्य चमक रहा हो, अपन से भूमि गोचरी, उनके तेज के सामने ठहर तो पहले नहीं पा रहे, और बोल रहे हमने आपके बारे में कुछ सोचा है। तो दद्दा क्या सोच लिया आदमी, सुन के बेहोश हो जाए। हम जैसे मुनि लोग एकदम सकते, क्या हो गया? हम आपको प्रमाण सागर जी के पास भेजना चाहते हैं। उस समय तक महाराज ने कोई मेरा लेना ना देना, ना कोई जान ना पहचान। संघ के साधु, बड़े साधु, बस इतना पता कि संघ के साधु है। तो मैंने कहा, मैं सुन के सब मेरा कुछ खोपड़ी काम ना करे कि क्या करा जाए। फिर उन्हें जाने कहाँ से हिम्मत बटोर के कि गुरुजी के प्रति जो लगाव प्रेम जो था ना, वो खींचता था हम लोगों को। तो मैंने हिम्मत बटोरे कहा कि आचार्य महाराज, मेरी कोई मानसिकता जाने की नहीं है, संघ में से बहुत तेरे साधु हैं जो जाना चाहते हैं। उन्हें 2-4 के नाम भी गिना दिए अपनी तरफ से ही, क्या उनको भेज दो, मैं नहीं जाऊंगा।
गुरुजी बोले हमने आपके बारे में सोचा और आप ही को जाना है। उन्हें लगा जो आप ही को जाना है। उस समय उनके ही का मीनिंग हम नहीं समझते थे कि आचार्य ने ही लगाया मतलब कितना बड़ा पावरफुल है ये। आज जब इतने साल का अनुभव हो गया तो आज समझ में आता, उनके शब्द छोड़ो, अक्षर छोड़ो, एक एक मात्रा कितनी बहुपूर्ण होती थी, तो अब समझ में आती है आप ही को जाना है। अब सोचो दीक्षा लेवे 3 साल हुए नहीं है, इतनी बड़ी बात, वो गुरु चरणों को छोड़ के हम क्या जाने प्रमाण से कौन थे उस समय, कहीं लेना ना देना उनसे हमारा, आप ही को जाना है। फिर मैं हिम्मत बट गया, आचार्य आज मेरी मानसिकता नहीं, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। अब गुरुजी ने अपना मूड चेंज किया कि मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। गुरुजी मुझसे कहते हैं देखो विराट सागर, अपना इतना बड़ा संघ है, आपस में तुम लोग सहयोग नहीं करोगे तो संघ कैसे चलेगा ये। अब इतनी बड़ी 3 साल के दीक्षित मुनि से इतनी बड़ी अपेक्षा रखे से आचार्य महाराज, इसमें 2 कौड़ी की अकल नहीं है फिलहाल तो, कि कैसे चलेगा। तो मन में आया कि सारी जिम्मेदारी के मेरे माथे लिखी है कोई चीज की, पर उनके सामने फिर कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा। फिर 2 मिनट तक चुप, कुछ नहीं बोले। क्या मालूम क्या वो देखे जा रहे हैं, और मेरी उनसे हिम्मत नहीं पड़ी आंख मिलाने की। तो गुरुजी की आंखें जैसे चांद झांक रहा धरती पे, चांद ऊपर से देख रहा हो, इतनी सुंदर आंखें थी उनकी, और बड़ी बड़ी आंखें बिल्कुल पास में, वो मुझे एक टक देखे जाए। वो आप लोग पढ़ते ना, तुम में कैसा सम्मोहन है या कोई हो जादू टोना, दरस तुम्हारे कर जाता नहीं कहीं चाहे तुमसे विलग होना। क्या मन में पढ़ते रहे, जो मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। मेरे मन में अचानक आया कि हे प्रभु, ये पवित्र आत्मा जिसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज कहते हैं, मान लो ये स्वीकार नहीं करते, जब अपने चरणों में नहीं रखते, तो आज तुम संसार के वेतरणे में नहीं जाकर भटक रहे होते। हाँ कर दे विराट सागर, ये कह रहे हैं तुझसे। वो उसी दिन कोई कथा पढ़ के आया था मैं अपने रूम में, कि वो सौभाग्यशाली होता वो शिष्य जिसको गुरु बुलाकर आदेश देते हैं। योग की बात उस दिन कथा पढ़ी थी मैंने छोटी सी, वो मेरे जहन में आई। बिल्कुल मानसिकता नहीं है हाँ करने की, कैसे तो हाथ उठे और कैसे हाथ जुड़े, आपकी आज्ञा सिरोधार्य आचार्य महाराज ऐसे खिल खिला के खुश हुए हैं, कितने हंसते उन्होंने पहली बार देखा आंख के सामने मैंने, इतने खुश। बोलते हैं यही तो करना है जीवन में, गुरु आज्ञा बहुत पुण्य से मिलती है विराट सागर। सुन के मैं दंग, अब मैंने हाँ तो कर दी, और बाद में बुद्धि लौट के आई कि हम उनमें सम्मोहन वाली बात है, सीधी बात है। गुरुजी बात बोल के लाए थी, तुम में कैसा सम्मोहन है, हाँ कर दी, खोपड़ी खुजाई मैंने, हाँ कैसे कर दी मैंने। अब मेरा माथा घूमे, तो जैसे उठने को ले कायसर करो, उनका भी नहीं करता। मैं बैठो ऑफिस नीचे, कायसर करो, कायसर किया तो उनने कहा, गुरुजी ने कायसर किया। क्या होता है जब शास्त्रों के हिसाब से गुरु आदेश देते हैं और शिष्य अगर मतलब कोई दोषी नहीं है, प्रसंग का संचालन है, तो गुरु को भी कहीं ना कहीं दोष ऐसा फील होता है कि इसको आदेश दे रहा हूँ, इसका मन खराब हो रहा है इस विषय में। तो गुरुजी ने कायसर किया, मैंने अपने गुरु को प्रणाम किया, वो आचार्य महाराज ने पीछे उठा के अपने गुरु को प्रणाम किया, जो परंपरा है। कायसर के बाद बोलते हैं क्यों विराट सागर ठीक तो हो, अब का कहें दद्दा, जिसको राम ही छोड़ दे भव सागर में, भले राम लिखा हो पत्थर पर, वो तो डूब ही जाएगा बेचारा। पर नहीं, हमारे गुरु अलग थे उस मामले में कि बेटा डुबोया इस संसार में छोड़ा है तो हाथ का स्पर्श देखे रहूंगा जब तक तो भव पार ना हो जाए। उस दिन मेरे गुरुजी की बात मानी, 11 साल मेरे जीवन के जो बीते महाराज के चरणों में, वो मेरे जीवन में मील के पत्थर साबित हुए। उनका क्या दृष्टिकोण था मुझे भेजने का मुझे नहीं पता, जबकि मुझसे योग्य, मुझसे ज़्यादा प्रवीण, मुझसे दक्ष साधु संघ में थे। तो उन्होंने मुझे, जबकि उस समय संघ में सबसे बड़ी तादाद थी मुनियों की, उतने मुनि संघ में कभी इकट्ठे हुए ही नहीं,
हम लोग की दीक्षा के बाद 52 मुनि थे संघ में, उतने मुनि कभी हुए ही नहीं। 52 मुनि, जिसमें छोटे बड़े सब मिला के। पूज्य बड़े आचार्य महाराज भी उस समय संघ में थे, वर्तमान आचार्य महाराज, वो सब दीक्षित। मुझे ही क्यों चुना मुझे पता नहीं, पर आज जब उनके जाने के बाद अपने जीवन के सारे इतने बीते बल में जब झांक के देखता हूँ तो समझ में आता कि आचार्य महाराज ने मुझ पर कैसी गहरी कृपा की थी कि जा, मैं तुझे अपने योग्य शिष्य के पास भेज रहा हूं, वहां पर जीवन की कला सीख के आ जा कि मेरे जाने के बाद भी तुमको समाज में रहकर धर्म ध्यान तो कराना ही पड़ेगा। तो मेरे जीवन का सौभाग्य, उन्होंने कहा, मैंने मान लिया। पर जो चूक जाते हैं, वो भी आचार्य महाराज की वाणी किसी को उनके मुख से निकले कि देख ऐसा कर ले, वो कोई चूक जाए तो उससे बड़ा अभागा धरती पर दूसरा कोई व्यक्ति नहीं होगा। आज ऐसे कई लोग होंगे जो ये सोचते होंगे कि आश मैंने उस समय आचार्य महाराज की बात मान ली होती तो आज मेरे जीवन के ये हाल और ये परिस्थितियां नहीं होती। पर मानव का मन है, उसके मन में अवज्ञा नहीं है, पर कई बात तात्कालिक कोई बात समझ में नहीं आती कि क्या कहना चाह रहे हैं। कि गुरु दूरदर्शी होते हैं, शिष्य में उतना सामर्थ्य नहीं होता। पर एक मंगल मंत्र, जिनके जीवन में गुरु हैं, वो योग्य गुरु हैं, और गुरु मान लो कोई बात कहे तो एकदम मना करने से पहले कम से कम आधा सेकंड मिनट तक सोच लेना कि हम हाँ करें या मना करें। आपके पास मना करने के लिए कोई बहुत पुख्ता या बहुत मजबूत कारण होना चाहिए कि हम इसलिए मना कर रहे हैं, आज नहीं। पर आपने कहा है, हम कालांतर में, ये समय बीतने के बाद आपकी बात का अक्षर से पालन करेंगे। श्रावक की अपनी परिस्थितियां होती हैं, अपनी मजबूरियां हो सकती हैं कि हम आचार्य महाराज आज नहीं कर सकते या गुरुजी आज नहीं कर सकते, पर हम आपको वचन देते हैं जब अनुकूलता होगी तो आपके कहे वचन की हम पूर्ति अवश्य करेंगे। कि सौभाग्यशाली होते हैं जिनके जीवन में योग्य गुरु हो और योग्य गुरु आदेश दे दे, ये बहुत सौभाग्य से हासिल होता है। तो जीवन की घटनाएं मैंने बहुत करीब से देखी आचार्य महाराज के पास, पर दुर्भाग्य भी कहूँगा कि 3 साल 4 साल दीक्षा लिए हुए नहीं, ज़्यादा कुछ सीखा नहीं उनसे, और निकलो बेटा बाहर काम करके आओ संघ का। उसके 11 साल बाद जब लौट के आया तब भी संघ में आश्चर्य कि आज तक कभी ऐसा ना हो कि 11 साल कोई मुनि बाहर ले ले और गुरुजी के अब मेरे पास रहेगा। उन्होंने कहा था पूज्य प्रमाण से कि मैंने 1.5 साल के लिए भेजा था तेरे पास इसको, पर चूंकि तुम दूर थे बहुत, तुम्हें बुला नहीं पाया, पूछो सामने बैठा है। आपने कहा था मुझसे बात, तुम दूर थे। बोले कब स्थाई भेजा था मैंने, तो अब ये मेरे पास रहेगा, मैं तेरे बारे में सोच लेता हूँ कौन साथ में देना है मुझे। ये शब्द थे गुरु जी के। उस दिन मुझे इतना अच्छा लगा अपने जीवन में कि ये मेरे पास रहेगा, कि उस दिन जीवन मेरा धन्य होगा जब गुरु जी ये बात कह दे मेरे पास रहेगा। जबकि मैं उनको बहुत नहीं दे पाया। क्या दिया हम लोगों ने, दीक्षा ली, दिया तो उन्होंने ही है। आज जब वो नहीं है तो उनके नहीं रहने के बाद दे भी दें तो मात्र हमारा ऋण उतर सकता है, पर हमारे देने पर उनके चेहरे जब हंसी आती, जब वो खुश होते, वो अब देखने को कहाँ मिलेगा। अब तो वो चले गए। तो अक्षर से प्रयास वही करते हैं, चाहे कोई उनका शिष्य हो। थोड़ी समय की आंधी है, कभी आंधी ठंडी भी होती है और कभी धूल वाली भी होती है, तो आंधी है, पर उनका हर शिष्य प्रयास यही करता है कि गुरु महाराज के कहे शब्दों की, उनके सिद्धांतों की, उनके आचरण की बहुत गहरी प्रभावना है। इसलिए कभी भी जब भी आचार्य महाराज के किसी शिष्य को देखो तो उसमें आचार्य महाराज को देखने का प्रयास करना। वो सब में है
क्योंकि आचार्य महाराज ने अपने प्रत्येक शिष्य का बहुत अच्छे से निर्माण किया है, क्योंकि वो सिखाते ऐसे थे, पहले खुद करते थे और फिर कहते नहीं थे कि मैं चल पड़ा हूं, तो मुझे मेरी कॉपी करते करते मेरे पीछे चले आओ। वो आचार्य वही थे कि तुम करो मैं देख रहा हूं, नहीं मैं कर रहा हूं और तुम करते जाओ। ये आचार्य महाराज की शैली थी। बड़ी कृपा थी जीवन में। इस बात से मुझे बड़ी खुशी होती कि जीवन में 2 बार, कितनी बार, 2 बार उनका आदेश, बहुत सारे शिष्य जो हजारों बार मिला होगा, पर मेरे जीवन में 2 बार था, और दोनों बार के आदेश मेरे जीवन में परिवर्तन करने के लिए बहुत व्यापक थे। आज जब महसूस करता हूँ तो शरीर का रोम रोम उनकी कृपा के लिए अभिभूत हो जाते। कितनी कृपा थी मेरे जीवन पे। वो नहीं होते तो जाने आने इस काया को लेकर कहाँ संसार में भटक रहे होते। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।